यतो यतो यामि ततो नृसिंहा हरे नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरेण्यका अद्भुत श्रृंगार हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नरसिंहदेव महाराज की जय प्रहलाद महाराज की जय 10 नाम अपराधी। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी। सुंदर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत। जी प्रभु जी बोल रही हूँ, एक्चुअली मैंने लिखे हुए हैं वो और मेरा पेज नहीं मिस हुआ है। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कोई बात नहीं। बस 2 मिनट। प्रभु जी 1 मिनट बोल रही हूँ प्रभु जी। जी प्रभु जी बोल दूं? जी माता जी बोलिए। जी उन बाबूजों की निंदा करना जिन्होंने प्रचार के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। दूसरा, भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं को भगवान के नाम के समान या उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु या शैक्षिक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक संस्करण के अनुसरण में वैदिक शास्त्रों या भगवत शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा, हरे कृष्णा के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, भगवान के पवित्र नाम की व्याख्या उन व्यक्तियों के सामने करना जो उनमें विश्वास ना करते हो। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्णा के जप को उन शुभ कर्म कांडों में से एक मानना जो वेदों के फलदायी गतिविधियों में के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान की महिमा के निर्देश देना। 10वां, पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना रखना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विश्वास ना करना। सावधानी पूर्वक जप ना करना यह भी एक अपराध है। अतः वैष्णवों को चाहिए कि वे इन अपराधों से दूर होकर जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त करें। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बात है। हरि बोल। बहुत हरि सुंदर बोल। बात है। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम।
कृष्ण हरे मोहन कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण सभी भक्तों गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बाबा। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सोमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता सभी लोगों को दंडवत हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जो कृष्णा किड्स का हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्णा माता जी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जो एडमिन की सेवा कर रहे हैं या को होस्ट की सेवा कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी भक्त को रिमूव करने के पहले एक बार आप एटलीस्ट उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपका कैमरा ऑन नहीं है या किस कारण से आप रिमूव करने जा रहे हैं उनको, ताकि वो पहले से अवगत हो और सतर्क हो जाए। अगर उनका कैमरा मानिए जो किसी कारण से ऑफ हो जा रहा है, कई वक्त 5 मिनट 10 मिनट में फिर से ऑन करते हैं, तो कृपया उनको रिमूव करने के पहले सूचित कर दें ताकि वो अलर्ट हो जाए, तो आप उनको रिमूव ना कर पाए या उनको ऐसा ना लगे कि अचानक हमको रिमूव कर दिया गया। वैसे गुरुजी अगर करते हैं तो गुरुजी के लिए कोई ये इंस्ट्रक्शन गुरुजी के लिए नहीं है या गुरुजी जैसा नोटिस करेंगे वो कर सकते हैं। तो ये हमारे जो हम सेवा कर रहे हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल एक वक्त का मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि हमारे पास इंटीमेशन आया कि उनको रिमूव कर दिया गया, उनको पता भी नहीं चला क्यों किया गया, ये बताया उनको नहीं पता। तो कृपया आप लोग ख्याल रखें, जो भी को होस्ट की ड्यूटी करते हैं, जो सेवा कर दे रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है प्लीज़, क्योंकि कई लोग को होस्ट बन जाते हैं तो कभी कभी वो थोड़ा सा मतलब सभी हम लोग भक्ति हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखें तो बेटर है, पहली बात। दूसरी, जिनके बच्चे जो किड्स क्लासेस चल रहे हैं उनके लिए अब सप्ताह में 5 डेज होगा और 45 मिनट्स का होगा, तो टाइमिंग अशोक चावला प्रभु जी ने लिखा है उसमें, तो टाइमिंग आप देखिए स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया है तो इसलिए ऐसा गुरु जी ने निर्णय लिया है। जिनके भी बच्चे आ रहे हैं उनसे कांटेक्ट करके उनके पेरेंट्स से, तो अगर और आप लोगों को कोई इसमें कुछ ऐसा है तो आप लोग उसको टैग करके उसमें अपना सूचना दीजिए, या जो भी आपकी इसके विषय में कमेंट अगर हो तो बताइएगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया है उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो हरे कृष्णा। बाकी आप लोग कैमरा जरूर ऑन रखिए ताकि को होस्ट कष्ट में ना हो, क्योंकि उनको गुरुजी ने निर्देश दिया है कि जिनका कैमरा ऑन नहीं है उनको रिमूव करने के लिए, अगर किसी कारणवश आप कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए गुरुजी ने एक्सक्यूज दिया है जिनकी ड्यूटी है, जैसे प्रियंका माता जी अगर स्कूल जाती हैं तो आप लोग कृष्णा कृपया। गुरु जी, प्रभु जी, मैं भी ऑफिस रहता हूँ प्रभु जी। जी जी, तो मतलब क्या है कि कई को होस्ट हैं जो नहीं जान पाते हैं, तो आप उसमें आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि जो मैं ऑफिस में हूँ, तो ख्याल रखेंगे। और को होस्ट से भी निवेदन है कि जब भी जो ही उसमें ऐसा मैसेज आ जाता है तो आप उनको रिमूव ना करें, क्योंकि वो ड्यूटी पर है, उनके भी बाध्यता है, वहाँ पे ड्यूटी भी निभानी है और भक्ति भी करनी है, तो आप हम सब ख्याल रखें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी बहुत अच्छे से आपने बोला। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी जैसे कि शिखा का तो 12 तारीख से स्कूल भी चालू है और 1 तारीख से उसकी ट्यूशन।
ओके, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवक को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृपं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सबका सत्र में जी। तो हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज किसका टर्न है बताने का? कृष्ण मोहन प्रियंका माता जी। जी, शुरू कीजिए। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कल गुरु जी ने बताया था, शुरुआत हुई थी भक्ति की शुरुआत। पहला पॉइंट था भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है। दूसरा, भगवान की शक्तियों के बारे में बताया गया। तीसरा, 4 प्रकार के लोग शरण में नहीं आ पाते हैं। चौथा, 4 प्रकार के लोग शरण में आते हैं। और 5वां था, अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि 4 प्रकार के लोग तो शरण में आते हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? तो गुरुजी बताते हैं, भगवान ने कहा कि बाकी के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वहां जाते हैं, अकॉर्डिंग जिसकी पूजा कर रहे हैं वहीं पर जाते हैं। 20वें श्लोक से गुरुजी ने शुरू करा था। वो गुरुजी कहते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी जाती है या जिनकी मति या बुद्धि भौतिक इच्छा में जाती है, 33 कोटि देवी देवता है उसमें, जिसमें सबसे ऊपर उनमें शिव को बताया गया है। प्रभुपाद जी के अनुसार जो समस्त भौतिक कर्म से मुक्त व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाता है। गुरुजी ने बताया था 6 प्रकार के जो हमारे कलमश में आते हैं, 6 प्रकार के बाधक होते हैं। वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, कलमश, मत्सर्य आदि सारी समस्याओं के कारण ये 6 कलमश होते हैं। गुरुजी ने बताया था जिसकी समस्त भौतिक कलमश खत्म हो जाते हैं वे ही भगवान की शरण में जा पाते हैं। फिर सवाल गुरुजी ने किया था कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और दुखी व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकते हैं या नहीं। ज्ञानी की बात गुरुजी ने नहीं करी थी, क्योंकि ज्ञानी कृष्ण को प्रिय होते हैं। अशोक चावला जी ने इसका उत्तर दिया था, जो भौतिक इच्छा से जाते हैं तो जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती रहती है तो उनका विश्वास धीरे धीरे बनता है और वो धीरे धीरे शुद्ध भक्त बनते हैं। इसी में ममता पाल जी ने उत्तर दिया था, तीनों व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छा से भगवान के पास आते हैं और शुद्ध भक्त के संग के कारण धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। दूसरा सवाल गुरुजी ने इसमें करा था, गुरुजी से दीक्षा लेते हैं कुछ लोग, लेकिन शुद्ध भक्त का संग नहीं मिलता और सकाम भक्तों की संगति करते हैं, तो फिर भी क्या वे भागवत धाम जा सकते हैं या नहीं? इसमें अनीता यादव जी ने, माता जी ने उत्तर दिया था, जा सकते हैं यदि वे ऑनेस्टी से अपने रूल्स फॉलो करेंगे। उसके बाद उनमें समय ज्यादा लगेगा और कई जन्म लेने पड़ेंगे। गुरु की शरणागत होकर ही हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं तो इनके जीवन में कोई चांस नहीं है कि इनका जीवन शुद्ध होगा। शिवानी बिष्ट जी ने उत्तर दिया, प्रश्न किया था, क्योंकि शिव और दुर्गा के भक्त अपनी इच्छा अनुसार वर मांगते रहते हैं। दीप्ति सचदेवा जी ने उत्तर दिया, माता जी ने, संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। अज्ञानता के कारण, गुरुजी बताते हैं, अज्ञानता के कारण। और दूसरा था, उनके जो मंत्र होते हैं उनमें हरि और राम का नाम नहीं होता है। ओम नमः शिवाय शिव जी का मंत्र है और ओम गण गणपते नमः गणेश जी का। दीप्ति सचदेवा जी ने फिर प्रश्न करा था कि हर मंत्र का बीज तो ओम ही है, तो जो ऊर्जा है, गुरुजी ने बताया था उनकी जो ऊर्जा है वो निरंकारी रूप में है, लेकिन वो सेकेंडरी नेम है उनका।
भागवत में कहा गया है कि खुद को कृष्ण को समर्पित करें अगर मुक्त होना चाहते हैं तो। गुरुजी ने भागवत का श्लोक भी बोला था, वो मैं लिख नहीं पाई। उसमें 2 वर्ड्स बोले थे गुरुजी ने, अकामा और सर्वकामा। अगर ये दोनों वर्ड भी हैं तो भी कृष्ण की भक्ति में ये देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने अपनी चेतना को शुद्ध खो दिया है वे देवी देवता के पास जाते हैं, देवी देवता तुरंत रिजल्ट उनको देते हैं। उसके बाद बताया गया, गुरु जी ने बताया था माता पिता पूजा करते हैं, शंकर चतुर्थी, तुलसी पूजा, वट सावित्री, करवा चौथ इत्यादि, ये सारे व्रत देवी देवताओं की पूजा में ही आते हैं। भारत में सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है कि कितने भगवान हैं? ऐसे लोग भगवान, गुरुजी ने बताया था, ऐसे लोग भगवान की शरण में इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि वे रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं। रजोगुणी जो होते हैं वो इच्छाओं से भरे रहते हैं। अगर उन्हें आकाश से लेकर पृथ्वी तक का पेपर भी दे दिया जाए तो भी लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि एक इच्छा पर दूसरी इच्छा डिपेंड करती है। उसके बाद अगर हम 5 मिनट टीवी देखते हैं, गुरुजी ने बताया था कि अगर हम 5 मिनट भी टीवी देखते हैं तो भी हमारे मन में 5 से 10 इच्छाएं तुरंत उत्पन्न हो जाती है। टीवी का ऐड होता है तो वह ऐड भी हमारी मन में इच्छा का निर्माण करता है। तो गुरुजी ने इसमें हमें बताया था कि सबसे पहले हमें एफबी, इंस्टाग्राम आदि बंद कर दें, क्योंकि वहां केवल हम अपना ही विज्ञापन करते रहते हैं और खुद को ही एंजॉय करते रहते हैं सोशल मीडिया के अनुसार। तीसरा पॉइंट गुरुजी ने बताया था, देवताओं की पूजा करने वाले छोटी छोटी इच्छाओं से प्रेरित होते रहते हैं, क्योंकि वे लोग इसी लोक में रहना चाहते हैं, उन्हें यही वैकुंठ लोक लगता है, अतः वे भागवत धाम की कोशिश जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। भागवत धाम जाने का प्रयास दुख आने पर करेगा और हताश होकर भगवान की शरण में आने की सोचेंगे, लेकिन भक्त के आगमन के बिना संभव नहीं है। बद्ध जीव भगवान के इंडिकेट को नहीं समझ पाते हैं, पहचान नहीं पाते। प्रश्न आता है, कई लोग कॉल करने पर भी भक्ति में नहीं आते। तो जुम्मा गोराई माता जी ने उत्तर दिया था, जब स्वीकृति होगी तभी वे भक्ति में आएंगे। एक बार गुरुजी ने स्टोरी बताई थी। फिर एक बार ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने देखा कि बृहस्पति जी का श्राप मिला है इंद्र को और इंद्र सुअर बन गए हैं और वहां की वैकेंसी खाली हो गई है। तो ब्रह्मा जी इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र को चलने के लिए कहते हैं, तो वह कहता है कि मैं इंद्र नहीं हूँ, मैं तो सुअर हूँ। मेरी पत्नी देखिए, मेरे 2 बच्चे देखिए, आपको मेरा सुख देखा नहीं जाता है, आप जाइए यहाँ से। तो गुरुजी बताते हैं कि वो जो इंद्र है, जो सुअर बन गया, वो और कोई नहीं, वो हम ही है। हमें अपना पड़ोसी ही इंद्र लगता है। श्लोका 21 में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ। जब भी कोई देवता की पूजा करने की सोचता है तो परमात्मा हमारी मदद करते हैं। सवाल, भगवान को पता कैसे चलता है? तो इसमें मंजू सिंह माता जी ने कहा था, चीजों की वैल्यू करना सीखा जाता है ताकि वह उनकी कदर करना सीखें। इन इच्छाओं में कुछ भी नहीं रखा होता। जब उन्हें पता लगता है तो फिर वह भगवान की तरफ मुड़ते हैं। ममता कुमारी माता जी ने कहा, भगवान ने प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता दी है। भक्ति हमारी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, जबरदस्ती पर नहीं। भगवान कभी भी कोई गलत इच्छा नहीं डालते हैं। तो यदि कोई गलत निर्णय लेकर भक्ति से दूर जाता है तो वह उसका खुद का निर्णय होता है, भगवान का नहीं। जैसे हमारी इच्छा होती है वैसे ही भगवान हमारी जगह निर्धारित करते रहते हैं, मतलब योनियों से, कि हमें पशु योनि है कि जड़ योनि। यदि कोई पुरुष स्वर्गलोक जाने की इच्छा करता है तो प्रश्न आता है, ये प्रश्न मेरा पूरा नहीं हो पाया था। इसमें रीति माता जी ने उत्तर दिया था, रीति माता जी ने प्रश्न पूछा था कि कृपा और इच्छा में स्वीकृति कैसे काम करती है। तो संसार भगवान ने क्यों बनाया है? संसार भगवान ने मजा मस्ती करने के लिए बनाया है। सवाल, जब किसी की भौतिक इच्छा पूरी होती है तो फिर क्या होता है? तितली मिश्र माता जी ने कहा था, अगर किसी की भौतिक इच्छा पूरी होती है तो वह और इच्छा करता है और ये साइकिल चलता रहता है। फिर सवाल आता है, सब जानते हैं कि हम। हरे कृष्णा। प्रियंका सहगल माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता हरे जी, कृष्णा हरि गुरुजी, कृष्णा। सभी भक्तों हरे को कृष्णा, माता हरे जी, कृष्णा, बहुत हरे सुंदर कृष्णा, माता जी। हरे कृष्णा, नमस्ते। हरि बोल माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
प्रणाम गुरुजी। गुरु जी की कृपा से गुरु जी को दंड प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। हम अभी आगे बढ़ते हैं। जी, तो 2 दिन से यहाँ पर बारिश है, सुबह ही नेटवर्क नहीं था और इसलिए हमारा सुबह का क्लास नहीं हो पाया। और अभी दोपहर में भी मुझे थोड़ा सा ट्रैवलिंग करके आना पड़ा और किसी ने मुझे कुर्सी दिया, अभी मैं बैठ के आपको लेक्चर दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है और नेटवर्क का भी काफ़ी इशू होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी मैं जितना हो सकता है उतना प्रयास करता रहूँगा। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और कोई भी अगर लेट ज्वाइन करता है तो कृपया करके मुझे प्रणाम मत कीजिएगा, है ना, बोल के खास करके इस चीज के बारे में कि देवी देवता कौन होते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा की। तो आज हम आपको पहला सवाल ये पूछेंगे कि ठीक है, हम बाद में आपको पूछते हैं जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था कि अकाम सर्व कामो वा, जिसकी इच्छा है भौतिक संसार में रहने की या जिसकी इच्छा नहीं है, इस दोनों ने भगवान के भक्ति करनी चाहिए। इसका कारण ये है कि जिसके मन में भगवान की इच्छा है वह भी भगवान के नाम को जप करते 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 करते, भक्तों को देखते, भक्तों से सुनते, उसका शुद्धिकरण होता रहेगा। तो इसलिए अगर किसी के मन में भौतिक इच्छाएं अभी भी है और अगर वह यह सोच रहा है कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, तो ये गिल्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए ये सोचकर कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो जरूर हमारा शुद्धिकरण हो रहा। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान के भक्तों के साथ, देवी देवताओं के साथ हम कैसा व्यवहार करें। तो हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से ही पढ़ते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 20, ठीक है, तो आज हम श्लोक क्रमांक 22 और 23, जिसमें और काफी चीजें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। जिसको भी देवी देवताओं के ऊपर डाउट है, मन में काफी प्रश्न है, वो कल का प्रवचन जरूर सुनिए और आज का प्रवचन भी सुनिए। जी, तो आज ये बता रहे हैं अर्जुन को कि देवतागण मेरी अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। मेरी अनुमति के बिना देवतागण भगवान को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए, प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है, लेकिन देवी देवता उसे नहीं भूलते। तो हम में से कितने लोग हैं जो हमारे घर की वस्तु हम जब इस्तेमाल करते हैं तो कितने लोगों को ये याद रहता है कि ये भगवान की संपत्ति है। जैसे अभी हम गर्मी में फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, या हम जब सोफे पे बैठते हैं, तो कितने लोग ये एटलीस्ट स्मरण कर पाते हैं कि ये जो मेरे घर में वस्तु है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी नहीं है, ये भगवान की। प्रामाणिकता से आप हैंड रेज कर सकते हैं, है ना? अगर नहीं आता है तो हैंड रेज मत कीजिए, ओके। और अगर आप सही में, आप जब इलेक्ट्रिसिटी के स्विच पर जाते हैं, आप बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद फैन शुरू होता है और आप भगवान को कहते हैं थैंक यू भगवान, थैंक यू कृष्णा,
आपने मुझे ये वस्तु दी, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और कितने लोग हम ये सोचते हैं कि ये फैन भगवान की संपत्ति है, ये लाइट भगवान की संपत्ति है, ये पानी भगवान की संपत्ति है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हमको यूज नहीं करनी है तो हमें बंद करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि मैं लाइट का बिल तो मुझे ही भरना है ना, चलेगा, तो आप इस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लाइट भगवान की संपत्ति है, ये इलेक्ट्रिसिटी भगवान की संपत्ति है, ये पानी भगवान की संपत्ति है। ओके, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि एक बद्ध जीव है, ये भूल जाता है कि यह भगवान की संपत्ति है, प्रत्येक वस्तु, लेकिन देवी देवता इसे नहीं भूलते। ठीक है, तो जो शिव जी है, गणेश जी है, दुर्गा जी है, या 33 कोटि देवी देवता है, ये कभी नहीं भूलते हैं कि ये भगवान की संपत्ति नहीं है। वो हमेशा याद रखते हैं कि ये भगवान की संपत्ति। अतः देवताओं की पूजा तथा उसका जो फल होता है वरदान का या उस व्रत का, उसकी प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं अपितु भगवान के कारण होती है। ये देवी देवताओं को पता होता है, लेकिन अल्प ज्ञानी जीव इसे नहीं जानता है और ये मूर्खतावश देवताओं के पास जाता है। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है, फिंगर को रेज कीजिए, कि जी, कि अगर मैं गणेश जी को छोड़ दूंगा या मैं शिव जी को छोड़ के कृष्ण के पास चला जाऊंगा तो मेरे शिव जी है, मेरे गणेश जी है, नाराज हो जाएंगे मुझसे और उनका कोप होगा मेरे ऊपर, इसलिए मैं उनको भी साथ में लेके चलती हूँ ताकि भैया गणेश भी खुश रहे, शिव जी भी खुश रहे और मेरे कृष्ण भी खुश रहे। जी, तो ये कितने लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है, जरा फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ये डर हमेशा बना रहता है ना। अगर आप हॉनेस्ट है तो इसका उत्तर हम आपको अभी जरूर देंगे। और ये हमेशा डर होता है कि मुझे पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती आ रही हूँ, मैं हमेशा गणेश जी का पूजा करता आया हूँ और अभी गीता से के प्रवचन में सुन रहा हूँ 3 से 4 के लेक्चर में, जिससे मैं समझ रहा हूँ कृष्ण ही भगवान है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि कल अगर मैं इनको मैं अगरबत्ती नहीं घुमाऊंगा तो मेरे शिव जी मुझसे प्रकोप कर देंगे और मेरी जॉब जा सकती है, या मेरा पति मुझसे गुस्सा हो सकता है, या मेरा बच्चा मेरा सुनने के लिए इनकार कर देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो कम से कम ये 11 लोगों का प्रश्न है। ओके जी, ओके, तो मैं आपको, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि देवी देवता ये बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि कृष्ण ही स्वामी है। तो इसलिए अगर शिव जी का कोई उपासक, शिव जी का कोई भक्त अगर भगवान के पास चला जाता है तो शिव जी को गुस्सा नहीं आएगा। अगर गणपति का कोई भक्त, अगर माता रानी की कोई भक्त कृष्ण के पास चले जाते हैं और हरि नाम का जप करने शुरू कर देते हैं और अगर शिव जी को अगरबत्ती नहीं दिखाते हैं तो भी शिव जी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि शिव जी को पता होता है कि ये अभी सही जगह पर जा रहा है। ओके, तो इसलिए ये डर अगर आपके हृदय में है तो अभी उसको फुल स्टॉप दीजिए, क्योंकि गुरुजी एक पूछना था, मैं शिव मंदिर में हरे कृष्ण मंत्र बोलती हूँ तो चलता है ना? हाँ, तो हम प्रश्न उत्तर है ना, हम हमेशा कल भी लिए थे, आज भी लेंगे, तो हम 3:45 के बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, है ना आपका, तब आप मुझे ये सारी चीजें बताना, क्योंकि टॉपिक फिर ये हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। ओके, तो जैसा कि मैं इस चीज को बता रहा था कि जब मैंने घर में भी गणपति जी की काफी पूजा होती थी बचपन से ही, मैंने आपको बताया,
और मेरे कुल गुरु है मेरे खुद के, वो है दत्त गुरु। तो हमेशा अभी भी मेरे गांव में दत्त जयंती काफी धूमधाम से सेलिब्रेट होती है। और जब ये घर में ये आया है ना, कि जब वो मेरे घर में आए थे मेरे रिश्तेदार, जब मेरे बच्चे का बर्थडे था पहला, तो उन्होंने देखा, काफी रिश्तेदार आए थे कि अरे तुम्हारे अल्टर में तो ये कौन है, कृष्ण ही है, राधा का फोटो है। तो मैंने कहा ये राधा गोपीनाथ जी है। और ये कौन है, दो लोग डॉल की तरह दिखते हैं, दोनों के हाथ ऊपर है। तो मैंने कहा ये गौर निताई है। ये कौन, अभी नए भगवान है। तो मैंने कहा कि ये नए नहीं, पुराने ही भगवान है, हम इनको पहचान नहीं पाए अभी तक। तो मैंने उनको ऐसे कहा। तो ये मैंने कहा ये गौरांग महाप्रभु है, ये कृष्ण के अवतार है, और ये नित्यानंद प्रभु है, ये बलराम जी के अवतार है। तो उनके कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई मुझे। उसके बाद उन्होंने अपना मिशन है वो पंचतत्व के पास मोड़ दिया। तो उन्होंने कहा ये 5 लोग कौन है। तो मैंने कहा ये भगवान के अवतार है, एक नारद मुनि के अवतार है, एक राधा रानी के अवतार है ना। तो मैंने सारी चीजें बताई, लेकिन उनको दिमाग में घुस नहीं रहा था। तो अंत में उन्होंने कहा कि तुमने तो सब को छोड़ दिया, तेरा पता नहीं क्या होगा। गणपति को छोड़ दिया तुमने, है ना, दत्तात्रेय को छोड़ दिया, हमारे कुल गुरु को छोड़ दिया। अभी मैं उनको क्या, मैं कुछ समझा नहीं पाया, क्योंकि मैं छोटा था घर में और काफी मेरे बड़े थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अभी बिगड़ गया हूँ। मैंने ऐसे ही कहा, मैं बिगड़ गया हूँ अभी, मेरे गुरु ऐसे है तो मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा कि ऐसा ही अल्टर रखो, तो मैंने ऐसे ही अल्टर रखा। अगर मैं बिगड़ गया हूँ तो उसका कारण मेरे गुरु है। तो मैंने उनको ऐसा ही कहा, मेरे गुरु ऐसे है तो मैं ऐसा हूँ, और वो टॉपिक बंद हो गया, है ना। तो जी, तो यहाँ पर वापस वही शब्द आता है कि अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते कि देवी देवता ये कभी भूलते नहीं है कि वह कृष्ण के ही डिपार्टमेंट के एक सेवक है। तो देवी देवता इस बात को जानते हैं कि हम कृष्ण के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और हमें एक डिपार्टमेंट दिया गया है, और हमारे स्वामी कृष्ण है। तो अगर उनका कोई उपासक है डायरेक्ट कृष्ण के पास जाता है तो उनका उल्टा अच्छा लगता है, वो बोलता है कि ये अभी सही दिशा में जा रहा है, तो वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। ठीक है। तो इसलिए अगर आपके मन में ये संशय है अभी भी कि अगर मेरे अल्टर में शिव जी है, गणेश जी है, माता रानी है, उसके बाद सत्यनारायण भगवान है, उसके बाद है ना बहुत सारे देवी देवता है, तो मैंने अभी कृष्ण को लाई हूँ मैं, या कृष्ण को लाया हूँ, और मैं उनको पहले अगरबत्ती घुमाता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं इनको भी अगरबत्ती इसलिए घुमाती हूँ ताकि इनको बुरा ना लगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा गलत सोच में है, या अभी भी आप अज्ञान में है। तो सही सोच ये है कि हम देवी देवताओं का फुल आदर करते हैं, हम देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, हम देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, उनको फूल लेके जाते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, जब महाशिवरात्रि थी तो हम शिव जी के मंदिर में गए, दूध लेके उनको चढ़ाया और उनसे प्रार्थना की कि मैंने गुरु की शिल प्रभुपाद की सेवा करता रहूं, मेरा हरिनाम का जब अच्छा नहीं हो रहा है तो जरा थोड़ा सा मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं हरिनाम का जप अच्छे से करूं। तो ये करना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन अगर मैं महाशिवरात्रि का व्रत इसलिए करता हूं ताकि मेरा कोई भौतिक इच्छा है ना, तो फिर वह सकाम में भी नहीं, कर्मकांड में आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम किसी भी देवी देवताओं का अनादर नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण को ही भगवान के रूप में मानूंगा और सारे देवी देवताओं को मैं बिल्कुल देखूंगा भी नहीं, तो ये भी एक अपराध है। समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको ऐसे, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान पूर्वक आप सुनिए कृपया करके।
कि अभी अभी हमने पिछले लेक्चर में ये बताया कि हम कृष्ण की ही पूजा, आपको भी उदाहरण देने जा रहा हूँ कि मेरे घर में मेरी माँ की बहन है जो रहती है ना, या पड़ोस में रहती है, तो क्या मैं मेरी माँ की बहन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? मासी। तो अगर मैं मासी। और मौसी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ, तो माँ को बुरा लगेगा क्या? बताइए। नहीं, माँ को बुरा नहीं लगेगा। जी, माँ को बुरा नहीं लगेगा। लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, उनको नमस्कार करेंगे, तो उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप माँ ने खाना बनाया है आपके लिए और अगर आप मौसी माँ को कहा आपने कि मेरा पेट भर गया है, अभी माँ को बुरा लगेगा? लगेगा। बताइए, अभी माँ को बुरा लगेगा? जी, तो जी, लगेगा गुरुजी। तो अभी मैंने आपको ये एक छोटा सा उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश की है कि हम देवी देवताओं का आदर करते हैं क्योंकि वो भगवान से संबंधित है, लेकिन हम कोई व्रत नहीं करते उनका क्योंकि हम कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, कितने लोगों का ये क्लियर हुआ पॉइंट देवी देवताओं का? जरा फिंगर को रेस कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, है ना। ये जो मंदिर में जाऊं क्या मैं या नहीं जाऊं, है ना, तो ये सारे आप सवाल वापस पूछ सकते हैं जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। लेकिन इस चीज को आप हमेशा नोट कीजिए, अगर आप रास्ते में जा रहे अचानक गणपति का मंदिर आता है तो आप उनको नमस्कार कीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए कि मुझे कृष्ण और गुरु की सेवा में बनाए रखे और अंतिम सांस तक मैं उन्हीं से जुड़ा रहूं, इसके लिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। क्लियर है? हम शिव जी के भी मंदिर में जाते हैं, उनके लिए हम बेल दुर्वा जो भी है उनको अच्छा लगता है हम सब गिफ्ट लेके जाएंगे, लेकिन हम वरदान क्या मांगेंगे उनसे कि मुझे भक्ति में आप बनाए रखे, कृष्ण भक्ति में। ठीक है, ओके। तो ओके, करीबन 33 लोगों ने हैंड रेज किया। ओके जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ये शब्द आप अगर सुने हैं कभी, पगलाया मतलब वह एक तरीके से वह पागल हो गया है ना, पगलाया गया है। ये टिपिकल हिंदी शब्द लगता है मुझे, पगलाया जाना, है ना, किसी के। तो इसलिए वह देवताओं के पास ही जाता रहता है। और अगर मैं आपको एक अभी किस्सा बताऊं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार है, ये उनकी जब फिल्म रिलीज होने के पूर्व ये मुंबई में एक मंदिर है जिसका नाम है सिद्धि विनायक मंदिर। हाँ, कितने लोगों को ये मंदिर पता है, सिद्धि विनायक मंदिर? जी पता है। सबको पता होगा, जो बहुत ही फेमस मंदिर है। गणेश जी के समय काफी वहाँ के ऐसा माना जाता है कि उसका जो मराठी में उसको नवस कहते हैं, नवस हिंदी में व्रत। तो इस तरीके से ये वहाँ पर गणेश जी को मानते हैं। ओके, तो मेरा जी, तो वहाँ पर ये अमिताभ बच्चन जी या फिर बड़े बड़े फिल्म स्टार है, वहाँ पर चले जाकर गणपति को कहते हैं कि मेरा फिल्म हिट हो जाए तो इसके लिए मैं आपको इतना इतना पैसा दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो जी, तो ये चीजें हैं, ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि हमें कहाँ तक हमें इन चीजों को समझना चाहिए। और अगर आप देखोगे कि पूरा समाज है, अभी पूरा समाज 99% समाज है वह भगवान के पास इसलिए जाता है, देवी देवताओं के पास इसलिए जाता है, वह व्रत इसलिए करता है ताकि उसको कुछ मिले। क्लियर है आपको? मंदिर में लोग इसलिए नहीं जाते हैं ताकि मैं उनको चाहता हूँ, उनको चाहती हूँ या उनसे लगाव है मेरा, मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, नहीं। ये भारत में टिपिकल एक इंद्रिय तृप्ति है कि
कुछ कुछ चीजें अगर मुझे मेहनत करके भी नहीं मिलती है तो फिर सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या है? जी बताइए, सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या है? ये व्रत रख लो भगवान, मन्नत मांग लो। हाँ, मदद मांगना। मांग लो, ये होगा तो हम भी करेंगे। जी, मन्नत मांग लो। और थोड़ा सा कई लोग हैं, कई माता पिता हैं जो अगर उनको पुत्र नहीं होता है तो वो पता है ना कुछ व्रत करते हैं और संतान प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसे संतानें ज्यादा साल जीते नहीं है, ये भी देखा गया है। सुना है आपने ऐसे? व्रत से कोई संतान मांगता है ना, ऐसे भी संतान ज्यादा साल जीते नहीं है, नहीं तो फिर वो अजीब ही व्यवहार करता है अपने माता पिता के साथ, ये देखा गया है। क्योंकि जो मेरे भाग्य में है नहीं उसको मैं व्रत करके मांग लेती हूँ, तो वह ज्यादा समय टिकता नहीं है। ओके, ये एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की भी कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। भगवान की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर है या नहीं? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। भगवान की भक्ति और देवी देवताओं की भक्ति समान स्तर पर है या समान स्तर पर नहीं है? जी ओके, मीना कुमारी माता जी। जी मीना कुमारी माता जी, आवाज नहीं आ रहा है आपका, जोर से बोलिए। प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, आपका आवाज कट हो रहा है। गुरुदेव, समान स्तर पे नहीं है जो है, भगवान जो है स्वामी है और देवी देवता उनके दास हैं, तो सब दास बोल नहीं सकता। ओके ओके, वो बराबर है, लेकिन क्या है मतलब दोनों को हम किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे? जी, मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने पहले बताया है कि जो भगवान जी हैं, कृष्ण है, वो हमारे माता पिता की तरह है, और जो देवी देवता है वो हमारी मौसी मौसा की तरह है, या शॉपकीपर की तरह भी आपने बताया। ये मैंने उदाहरण दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यहाँ पर चाहता हूँ, फिलोसॉफिकल वर्ड, जिससे हम उसको पहचान सके। जी जी उसके बाद जी अनिल शर्मा प्रभु। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई देवी देवताओं की भी पूजा करता है तो वो भी अल्टीमेटली मेरी ही पूजा होती है, वो भी मेरे को ही प्राप्त होती है, और मैं उनके जरिए आगे जो भक्त है उसकी मदद करता हूँ या उसकी जो इच्छा है वो पूरी करता हूँ। ऐसा कुछ गीता में हमने सुना था एक बार, बाकी ज्यादा क्लियर नहीं है मेरे को। पता नहीं आप कैसे सुने, क्योंकि वह गलत है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि देवी देवताओं की भक्ति है यह भौतिक है, भौतिक, और कृष्ण की भक्ति आध्यात्मिक है। ये इसका मूल फर्क है। अगर आप ये सोच रहे हो, नहीं आप सुनिए अभी, है ना? आप सुनिए। तो देवी देवताओं की जो भक्ति है वो इसलिए भौतिक मानी जाती है क्योंकि उसका ध्येय क्या होता है? उसका ध्येय होता है इंद्रिय तृप्ति या कोई इच्छा, अपेक्षा, ठीक है, और हाँ स्वार्थ जो भी है। लेकिन भगवान की भक्ति का ध्येय ये होता है कि मुझे मेरे घर वापस जाना है। क्लियर है? कि इसलिए वह आध्यात्मिक हो गया। क्योंकि देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे यहीं पर रहना है, और कृष्ण की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्लियर है आपको? दोनों चीजें। लेकिन गुरुजी, हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तब भी हमें काफी भौतिक लाभ होते हैं। भौतिक लाभ तो हमें अब भी हो रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे, है ना? क्वेश्चन आंसर के समय में आपका ये पॉइंट है ना हाईलाइट करता हूँ। ओके, तो इस तरीके से ये आध्यात्मिक है और ये भौतिक है। कृष्ण भक्ति करने से
उसके जीवन में कुछ भी होता है तो उसके लिए आध्यात्मिक तत्व जिम्मेदार है। लेकिन अगर आप गणेश जी की भक्ति करते हैं या उनकी पूजा करते हैं और मान लो मंत्र इधर उधर हो गया तो उसका परिणाम भी गलत होता है। आपको पता होगा कि जब देवी देवताओं के अनुष्ठान होते हैं तो उसमें एक ब्राह्मण होता है और पता है वो मंत्र बोलता है, सुना है आपने? अगर उस मंत्र में अ के जगह क हो गया या क के जगह ड हो गया तो उसका परिणाम भी गलत होता है। लेकिन कृष्ण भक्ति में अगर आप मंत्र भी अगर गलत बोलते हैं, थोड़ा सा गलत बोलते हैं मतलब ऐसा नहीं कि उसको खा जाना। अभी मैं आपको चाइनीज भक्त है हमारे इस्कॉन में, वो र नहीं बोलते हैं, तो पता है वो मंत्र कैसे बोलते हैं? हले कृष्ण 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 हले 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 लाम 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 हले हले। तो क्या उनको कृष्ण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? पता है? हाँ? मिलेंगे है ना जी। उनका प्रोनाउंसिएशन गलत है लेकिन उनका रिनाउंसिएशन सही है। समझ में आया? भगवान प्रोनाउंसिएशन नहीं देखते हैं, भगवान रिनाउंसिएशन मतलब हमारा वैराग्य देखते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं, जपा के समय में कई भक्तों को देखा है वह पूरा मंत्र नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जपा के समय आप रोज कम से कम एक माला का जप आप सबके साथ कीजिए, फिंगर को रेज करके, ताकि मुझे पता चले कि आप सही मंत्र बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ओके? क्योंकि आप बोलेंगे आपको नोटिस कौन करेगा? बराबर है? आप मंत्र बराबर जप करते हैं या नहीं करते हैं ये कौन नोटिस करेगा आपको? इसलिए कई लोग हैं वह जप नहीं करते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि एक माला का जप वो साथ में फिंगर को रेस करके हमारे सुबह के सत्र में करें। कई लोग इस तरीके से जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे, और बाकी का हरे बोलते नहीं फिर वो, और डायरेक्ट हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर वो एक मंत्र खा जाते हैं, एक अक्षर खा जाते हैं। तो अगर आपको भूख लगी है तो मेरा निवेदन है कि आप खाना खाइए लेकिन मंत्र मत खाइए। ओके जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पता कैसे चलेगा कि मंत्र? तो इसलिए आपको पूछ सकते हैं ना बोलना चाहिए मुझे जी, क्योंकि मैं सबका जपा सुनता रहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जप करते हैं तो मुझे सुनाई देता है। कई भक्त है, अभी मैं उनका नाम लूंगा तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं उनको 1 to 1 में जब वो मुझे बताएंगे कि मैं सही जप करता हूँ करती हूँ तो मैं उनको बताऊंगा, है ना? तो सबके सामने अगर मैं बोलूंगा आप सही नहीं जप करते तो उनको खराब लगेगा, तो इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कई भक्त हैं जो अच्छे से जप नहीं करते हैं हमारे ग्रुप में। ओके जी। गुरुजी पर्सनल मैसेज तो भेज सकते हैं ना, जो अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो हमको भी पता चलेगा ना। जी 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 ओके। तो जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधा है। जी, कौन मुझे बताएगा अभी कि जिसको भगवान के धाम में जाना है, प्रभुपाद लिखते हैं उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधा है, क्यों? बताइए शिवानी बिश। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि वो भौतिक इच्छा करेगा और फिर इच्छा से पूरी होगी, फिर उसके बाद उसकी इच्छाएं और बढ़ेंगी, तो फिर वो इन्हीं चीजों में लगा रहेगा, फिर वापस जन्म लेगा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, जी जी और वो भगवान के पास ओके वापस नहीं जा पाएगा। जी जी। तो ये सही उत्तर है कि अगर मैं भौतिक इच्छाएं भी मेरे पास है और मुझे भगवत धाम भी जाना है तो ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है ना? अगर हमको भगवत धाम जाना है तो मुझे इन चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी हम सबके हृदय में भौतिक इच्छाएं है। जी, तो मेरा भी ये सवाल है, आप में से कितने लोगों के हृदय में भौतिक इच्छाएं भी है और आप क्लास भी कर रहे हैं और आप जपा भी करते हैं 16 माला, और आप इस बात को समझ भी पा रहे हैं कि मुझे एक दिन इसको छोड़ना है? जी, ऐसे कितने भक्त हैं हमारे ग्रुप में? जी ओके 37 38 39 ओके। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 50% है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 100% होना चाहिए था,
क्योंकि हम सब लोग एक ही श्रेणी में हैं, बराबर है। हम सब लोग एक ही श्रेणी में हैं, क्योंकि हम में से कोई ये दावा कर सकता है कि गुरुजी हमने इतना जप किया है कि अभी इच्छाएं सब चली गई है, इच्छा अभी मेरी मर गई है, अभी मुझे बस कोई इच्छा नहीं है, अभी आप मेरा वृंदावन का टिकट कटवा दीजिए, अभी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, बस वहां पर मुझे 2 टाइम खाने का दीजिए, मैं बस सुबह से शाम तक केवल माला ही जप करता रहूंगा, माला ही जप करती रहूंगी। जी, ऐसा कोई है हमारे ग्रुप में? नहीं। जी। और अगर होगा भी तो मैं उनको कहूंगा कि हमको ये गलतफहमी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ओके, लेकिन हम कुछ प्रतिशत हम हमारे में प्रोग्रेस तो होता ही है, कुछ प्रतिशत हम अपने में देख पा रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये आज का श्लोक मैंने कवर किया। 22वां 23वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं और मेरे भक्त मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो गीता में लिखा गया है कि जो व्यक्ति भूत पिशाच की पूजा करता है वो कहा जाता है भूत पिशाच के लोक में। ओके, जो राक्षस की पूजा करता है वो कहा जाता है राक्षसों के लोक में। तो आप में से कितने लोगों ने ये तत्व सुना है कि किसकी भी पूजा करो अंत में सब एक ही है? जी, कितने लोगों ने सुना है? जी बताइए मुझे, किसकी भी पूजा करो, आप किसके भी मंदिर में जाओ, सब एक ही है। ये हमारे भारत में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप किसी की भी पूजा करो बस सब एक ही है, सब भगवान को ही पूछता है। हाँ जी, तो करीबन 31 लोगों ने हाथ खड़े किए। ओके, तो अभी हम 10 मिनट में इसका उत्तर हम देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओके जी, तो अभी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए, अगर हम रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन में, तो वहां पर सब पीले कलर की लोकल ट्रेन दिखाई देती है ना, पीले और ब्लैक कलर की होती है थोड़ी बहुत। तो क्या सभी ट्रेन एक ही जगह पर जाती है या अलग अलग जगह जाती है? बताइए। अलग 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 जगह। अलग जो दिखने में सभी ट्रेन एक जैसी दिखती है? हाँ जी। ओके, दिखने में सभी ट्रेन एक जैसी दिखती है, लेकिन सारी ट्रेन अलग अलग जाती है, बराबर है ना? तो उसी प्रकार से अगर कोई बोलेगा कि कौन से भी ट्रेन में बैठो अपने घर पहुंचोगे, तो ऐसा होगा क्या? बताइए। अगर मैं कौन सी भी ट्रेन में बैठूं, क्या मैं घर पहुंचूंगा? नहीं, है ना? हाँ जी, तो हमें इंडिकेटर देखना होगा, है ना? उसके बाद फिर हम देखते हैं, अरे ये ट्रेन अभी कल्याण जा रही है, ये ट्रेन डोंबिवली जा रही है, ये ट्रेन दादर जा रही है ना? तो मैं अभी ये बम्बई के स्टेशन के नाम ले रहा हूँ, है ना? तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप समझ जाइए। तो जी, तो इस तरीके से जिस तरीके से हर एक ट्रेन एक ही जगह पर नहीं जाती है, उसी तरीके से अगर हम गणेश की पूजा करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह कृष्ण की पूजा हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये अगर आपके मन में प्रश्न है तो अभी इसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये गलत है। जी, तो इसलिए इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित है। ठीक उसी प्रकार सूर्य की उपासना करने वाले सूर्य और चंद्रमा की उपासना करने वाले चंद्रलोक में चले जाते हैं। तो जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं, रोज सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो वो लोग सूर्य लोक में जाएंगे। तो कौन मुझे बताएगा कि अगर वो व्यक्ति सूर्य लोक में जाएगा तो वो जीवित रह सकता है या नहीं रह सकता है? जी बताइए, रह सकता है? नहीं। फिंगर को रेस कीजिए। अभी मैं सूर्य लोक में चला गया, और क्यों रह सकता है, कैसे रह सकता है, ये भी बताइए। जी ओके, अनीता यादव।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो सूर्य लोक में भी जीवित रहेगा, क्योंकि जब जीव किसी भी लोक में प्रवेश करता है तो उसी लोक के अनुसार उसको शरीर दिया जाता है कि वो उसमें रह सके। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, तो ये सही जवाब दिया इन्होंने कि अगर कोई सूर्य लोक चला जाएगा तो उसका शरीर किससे बना रहेगा? उसका शरीर अग्नि से बना रहेगा, ठीक है, अग्नि से। अभी हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर पृथ्वी, जो मिट्टी है, मिट्टी से ज्यादा है जी। पंचमहाभूत में से ज्यादा कंटेंट किसका है? ज्यादा कंटेंट पृथ्वी का है, पृथ्वी, मिट्टी का। पृथ्वी और जल का है। तो इसके लिए हमें जब जलाया जाता है तो क्या मिलता है हमको? राख या मिट्टी मिलती है ना, राख। तो ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर निषेध किया गया है कि विभिन्न देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग है, तो इन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु यह उचित नहीं है। क्या कोई कान या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? तो नहीं। तो इसलिए अगर हम देवताओं की पूजा करोगे तो प्रभुपाद कहते हैं कि देवी देवता ये भगवान के शरीर के अलग अलग अंग है। तो अगर आपको भूख लगी है और आप अगर आप कान से खाना खाएंगे तो क्या आपकी भूख संतुष्ट होगी? बताइए, नहीं होगी, है ना। अगर आप आंखों से खाना खाएंगे, है ना, ऐसे, तो हमारी आंखें जल जाएगी। अगर हमको पेट की अग्नि को शांत करना है तो हमें मुंह में ही खाना डालना होगा, है ना। तो ये देवी देवताओं के लोग भक्त क्या करते हैं? कानों से अपने उदर को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसलिए ये समय का केवल अपव्यय है। जो लोग करते हैं आपके घर में, उनको कुछ नहीं मिलेगा, केवल उनका भौतिक जीवन अच्छा रहेगा, ठीक है। और तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। इसके मन में कुछ प्रश्न रहेंगे इसके ऊपर तो फिंगर को रेज कीजिए। 15 मिनट हम केवल, क्योंकि मुझे यहाँ से 15-20 मिनट ड्राइविंग भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ जी। ओके, कितने लोगों का प्रश्न है आज? ओके, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ओके। अनिल शर्मा प्रभु। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे अभी हमने गीता में पढ़ा था कि जो है भक्त 4 प्रकार के होते हैं। कोई तो अपने धन के लिए जाता है, कोई अपनी कोई परेशानी को दूर करने के लिए जाता है, और कुछ लोग ज्ञान हासिल करने आते हैं, कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं। तो इस तरह से तो जो जिस उद्देश्य से जाता है तो भगवान उसका उद्देश्य पूरा करते हैं। तो कृष्ण भगवान के पास भी तो आदमी जो भी भक्त जाता है तो वो कई तरह की इच्छाएं लेके जाता है। तो ऐसा सही है ना, गलत? ओके, जो जिज्ञासु होता है तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने कल भी इस चीज को बताया कि देवी देवताओं के पास अगर कोई भक्त इच्छा लेके जाता है तो उसका शुद्धिकरण नहीं होता है, और अगर कोई कृष्ण के पास भौतिक इच्छा लेकर जाता है तो उसका शुद्धिकरण होकर वह शुद्ध भक्त बन सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुमको दाल चावल चाहिए तो मेरे पास आओ, तुमको अच्छा पति चाहिए तो भी मेरे पास आओ, आपको अच्छा पत्नी चाहिए तो भी मेरे पास आओ, अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए तो ही मेरे पास आओ। लेकिन कृष्ण उसको ये सब देते हैं या नहीं देते? देते हैं। नहीं देते हैं, सब कुछ देते हैं। नहीं, सब कुछ उसको तभी देते हैं जब उनको लगता है कि मेरा ये बेटा आया है मेरे पास, अगर मैं इसको अच्छी नौकरी दूंगा,
अच्छी छोकरी दूंगा तो ये मुझे भूल नहीं जाएगा, उतना इनको कॉन्फिडेंस आता हाँ है जी, ना, तभी भगवान हाँ इसको जी, वो चीज देते हैं, हाँ जी, नहीं हाँ तो जी, वो हाँ जी, बिल्कुल नहीं देते हैं, है ना। आप हाँ आपके जी, बेटे हाँ को जी। ये देना चाहेंगे क्या, भौतिक संपत्ति, जिससे वो आपको भूल जाए? बताइए अनिल नहीं, अनिल ऐसी चीज तो ऐसी नहीं ना। ऐसी चीज तो नहीं नहीं देना हाँ चाहेंगे कि जिससे वो हमें ही जी भूल जाए। बराबर, लेकिन अगर कोई इसके उसको लिए जी, तो इसके लिए भगवान है ना, वो चीज अपने भक्तों को देते ही नहीं है जिससे वो उनको भूल जाए। समझ में आ रहा है आपको, कहने का तात्पर्य ये है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं, हाँ तब भी तो हम हरे कृष्ण की माला का जाप करते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। क्या हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तब भी हम हरे कृष्ण की माला करते हैं और वो हमारी जी परेशानी दूर हो जाती है। हाँ, अल्टीमेटली लास्ट में हम ये भी चाहेंगे कि हम भगवत धाम जाए। ये भी हमारा एक मेन तो उद्देश्य यही है, बाकी जी छोटे छोटे उद्देश्य भी होते हैं हमारे, यही पूछते हैं। मैं यही बताता हूँ, एक भक्त होने के नाते हमें प्रयास करना चाहिए कि वो सारी चीजें हमसे दूर हो, लेकिन वो नहीं होती है तो हमें हताश न होकर भगवान की इच्छा पे निर्भर होना चाहिए। क्लियर है, ये यही बहुत कठिन है। ठीक है, हमें लगता ठीक है है कि गुरु मैं जी, बिल्कुल प्रयास सही। कर रहा हूँ, कृष्ण मुझे हाँ जी, रिजल्ट क्यों हाँ नहीं जी, देते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हम सभी उस समस्या से जूझ रहे हैं। कितने लोग ये जूझ रहे हैं बताइए, फिंगर को रेज करेंगे तो बहुत लोग मिलेंगे कि हम कृष्ण को कहते हैं कि ये मत करो मत करो, लेकिन ये जाता ही नहीं मेरे घर से, हमेशा वही माहौल रहता है। ये हम सबका हाल है ना। आप ऐसा भी मत सोचिए कि है ना, मैं प्रवचन करता हूँ तो मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। मेरे स्वयं के माता पिता भी इस चीज को अभी तक अग्री नहीं करते हैं कि ये अच्छा काम करता है ना, सब कुछ छोड़कर केवल भक्ति कर गुरु रहा जी है। सच्चे, तो तो सच्चे जी मन से अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान हमारी भौतिक इच्छाएं भी पूरी करते हैं और आध्यात्मिक इच्छाएं तो करते ही हैं। जी जी ऐसा ही है। ओके। नेक्स्ट शिवानी बिश माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि हमारे जैसे घर में ना लड्डू गोपाल जी हैं और दुर्गा माता की भी वो है, विग्रह है, और विष्णु जी और लक्ष्मी माता भी हैं, और शिव जी का भी, मम्मी छोटा सा शिव जी का परिवार भी ला रखी है, और अभी मम्मी हनुमान जी राम जी का परिवार भी ला रखे हैं। तो गुरुजी मतलब हमारे घर में हमारे मंदिर में बहुत सारे भगवान है। तो फिर जब मैं कान्हा जी की पूजा करती हूँ, तो फिर जैसे मैं आरती करती हूँ गुरुजी, तो लास्ट में जब ना वैष्णवों को 3 बार आरती दिखानी होती है, तो मैं सारे भगवानों को एज अ वैष्णव आरती दिखाती हूँ। और जब आरती देने का टाइम आता है, तो जैसे वरिष्ठ वैष्णव को देते हैं पहले शिला प्रभुपाद जी को देने के बाद, तो मैं सारे जितने भी भगवान है सबको आरती देती हूँ एज अ वरिष्ठ वैष्णव, क्योंकि हमारे घर में तो अभी कोई वरिष्ठ वैष्णव है नहीं। तो गुरुजी, ये चीज करना सही है? और ये भी पूछना था कि जैसे मंदिर में तो सारे भगवान है, तो सबके मंत्र तो नहीं आते मुझे प्रणाम के, तो मैं कान्हा जी को मंत्र बोलती हूँ प्रणाम करने वाला, और बाकी सारे वैष्णवों को वांछा करते, मतलब सारे भगवान को वांछा कर सर्वक्षयो करके वाला मंत्र बोलती हूँ और प्रणाम करती हूँ एक ही बार में सारे भगवानों को। तो फिर वो चीज करना भी सही है? आप मुझे बता दीजिए, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, मैं ऐसा करती हूँ तो। जी, पहली बात तो आपको आपकी माँ को बिल्कुल नहीं बोलना है कि आप इनको हटा दो करके, ठीक है, क्योंकि उनकी श्रद्धा अलग है, तुम्हारी श्रद्धा अलग है। और दूसरी बात है कि आरती पहले हम गुरु को, शिला प्रभुपाद को दिखाने के बाद हम पहले कृष्ण की करते हैं, और उसके बाद आरती हम पहले शिला प्रभुपाद को और गुरु को दिखाते हैं, और उसके बाद हम देवी देवताओं को दिखाते हैं, ठीक है। अगर वहां पर रहेगा तो या फिर आप शिव जी है, शिव जी महान वैष्णव है, उनसे आप क्रमवार पद्धति से उनको दिखाते हुए नीचे की तरफ उनको भी बताइए, और उनको जैसा कि ये जो वैष्णव प्रणाम मंत्र है उसको आप बोलते रहिए, ओके जी। हाँ जी, और गुरु जी, जैसे शिव जी, जैसे हमारी अभी दीक्षा नहीं हो रही थी, तो हमारे कोई दीक्षा गुरु भी नहीं है, और हमारे ना मंदिर में फोटो भी नहीं है गुरु की, जैसे आप हो, आपकी फोटो भी नहीं है हमारी मंदिर में। तो गुरु जी, जैसे कि शिव जी की वजह से मैं कान्हा जी की पूजा करने लगी हूँ, तो मैं उनको सबसे पहले, मतलब जैसे शिला प्रभुपाद जी के बाद तीन बार आरती उनको भी दिखाते हैं ना गुरु जी को, तो मैं शिव जी को दिखाती हूँ कि आपने मुझे यहाँ भेजा, तो आप ही मेरे मतलब गुरु करके। नहीं तो नहीं वो मतलब जब तक आप गुरु नहीं मिले तब नहीं तक ऐसा चलेगा? नहीं आप हाँ आपके जी। मन से शिव जी को ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमें जो आचार्यों ने जो विधि बताई है पूजा करने की, उसी विधि को हम फॉलो करते हैं। तुम्हारे मन को, तुमको लगता है कि हाँ शिव जी ने मुझे लाया है, लेकिन जो हमें हमारे आचार्यों ने जो बताया उसी के अनुसार हम चलते हैं, तभी हमको रिजल्ट आएगा।
तो इसलिए जो आपको हमने बताया है ना, एक बार मैंने क्लास भी लिया था कि आरती कैसे करनी चाहिए, तो वो सेशन है हमारा रिकॉर्डेड, उसको आप और एक बार देखिए, है ना। क्योंकि हम जो हमारा मेन अल्टर होता है उसमें शिव जी नहीं आते हैं, लेकिन हम उनके मंदिर में जाकर उनको प्रणाम वगैरह सब करते हैं, उनको नमस्कार भी करते हैं। लेकिन आपके घर में है तो आप उनको बाद में कीजिए, पहले जो हमारा जो परंपरा है उसके अनुसार आप चलिए। ओके जी, ओके नेक्स्ट वैशाली माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल नहीं है। आज हमारी क्लास में एक नए वक्ता आए हैं, संगीता अगलावे माता जी। कृपया जी, तो हम उनको एक्नॉलेज करेंगे। संगीता माता जी, संगीता आगावले, आगावले, अगलावे। आगलावे माता जी। ओके जी, ओके संगीता माता जी का हम स्वागत करते हैं। आप इसी तरह से आते रहिए सत्र में, और गीता सोलह का। माला करती है माता जी। ओ अच्छा है संगीता, हाँ जरा बोलना चाहेंगे फिर, आप 16 माला करते हैं तो, कि कैसा लगा आपको सत्संग में आना जी। हाँ, बहुत संगीता अच्छा माता लगा, जी, बहुत अच्छा जी लगा जी। वो जी। महाराष्ट्रीयन आहे तुम्ही, मराठी आहेत वाटतं, बरोबर हाँ आहे ना? हाँ, मराठी है, जी जी, अच्छा है, महाराष्ट्र से है। हाँ बहुत अच्छा लगा, चांगलं आहे। बहुत ज्ञान मिला। जी जी जी, हाँ, ठीक आहे, असंच येत राहा असंच, ठीक आहे, 3 वाजता, 3 ते 4, ओके। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। जी। नेक्स्ट रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे इस मैं जो आपके साथ जुड़ी हूँ, मुझे एक महीना हुआ है ना, 1 महीना पूरा हो गया मुझे। तो इससे पहले मुझे, जब मैं इसमें जुड़ी नहीं थी, तो मैं हनुमान जी को बहुत मानती थी। तो हनुमान जी जी के जी मंदिर हमेशा जाती थी, मंगलवार के दिन वहां प्रसाद जरूर चाहती थी। मतलब उनको एज अ गुरु के रूप में लिया था कि मतलब मेरे गुरु जी हैं, क्योंकि कहा कहते थे कि गुरु गुरु है ना, तो मुझे कोई गुरु मिले ही नहीं, तो ऐसे तो मैंने उनको गुरु के रूप में माना हमेशा। तो जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ तो मतलब मेरा बहुत कम ही हो गया, मतलब गई नहीं तब से मैं। तो मुझे जी जी आज भी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि मैं क्या कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कि मतलब मैंने जहाँ इतना उनको अपने गुरु के रूप में माना, फिर मैं उनको एकदम छोड़ रही हूँ, या मैं जान ही नहीं हूँ। तो मुझे इसमें आज ही जी। डाउट हुआ, तो मैंने कहा ये प्रश्न मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि क्या ये गलत है कि मैं जो कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा इसलिए गलत सही नहीं है। एक होता है कि जी अ, जिस देवी देवताओं के पास जाते थे उनके एक अलग गुरु होते हैं, बराबर है, जो हमें जी उनके बारे में गाइडेंस करते हैं, है ना। अगर जी आप यहाँ से अगर आप उनके पास चली जाओगी तो वो आपको ये गीता के बारे में नहीं बताएंगे इतना सारी चीजें, कि शुद्ध भक्ति क्या होती है, सकाम भक्ति क्या होती है, निष्काम भक्ति क्या होती है इत्यादि। वो आपको एक जनरल नॉलेज देते हैं, क्योंकि हमारे जिस समाज से मैं हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो वहां पर भी कुछ ऐसे संप्रदाय है जो नैतिक केवल शिक्षाएं देते हैं। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, है ना, हमेशा जी दूसरों से झगड़ा मत करो, ऐसी नैतिक शिक्षाएं वो देते हैं, है ना। तो ये शिक्षा है, और अभी हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और अगर आप जी वहां पर नहीं जा रहे हो, ये भगवान को भी पता है, इतना तो आप जानती हो ना, क्योंकि आपके ही अंदर है वो परमात्मा के रूप में, है ना। और उन्हीं ने आपको यहाँ पर डायरेक्शन दिया है कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो, है ना। तो जब भी आपको अवसर मिले तो आप उनके पास जाकर कहिए कि मैं अभी गीता के बारे में पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं आपके पास अभी नहीं आ रही हूँ। और पोलाइटली बोलेंगे, वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा गुरु होता है, ट्रू गुरु, वो कभी भी दूसरी जगह जाने के बाद वो नाराज नहीं होता है, अगर वो उसका स्टूडेंट अच्छी जगह पे जाता है ना। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलने से आपको वो अच्छा ही बोलेंगे, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन ही करेंगे, ठीक है। जी, ओके, धन्यवाद हरे गुरु जी। जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट छाया शिंदे माता जी। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके नेक्स्ट साधना रिश्वत माता जी। हरे कृष्णा नेक्स्ट, गुरुजी, धन्यवाद। हाँ हाँ गुरुजी, बोलो। मेरा एक क्वेश्चन कि अगर हम, आपने बताया कि शिव जी के मंदिर में हमें जाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो अगर हम इस उद्देश्य से जाए कि हमारे घर के सभी कृष्ण की भक्ति कर रहे जाए, तो क्या ये सही होगा गुरुजी? क्या ये हम शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं गुरुजी?
हाँ हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि अब शिव जी के मंदिर में जाते हैं और शिव जी को प्रार्थना भी कर सकते हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप कृपा दीजिए अपनी, मैं आपके चरणों पे प्रार्थना करती हूँ। इस तरीके से हम उनके सामने बोल सकते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ना वो भक्ति के बाहर आता है, वो भी एक भक्ति ही है, क्योंकि हम अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए उनके पास याचना कर रहे हैं। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी दूसरा ये था कि आपने मन्नत के बारे में बताया था कि अगर हम बच्चा जिनको बच्चे नहीं होते वो भगवान से अगर शिव जी के पास जाते या कोई भी देवता के पास जाते और भगवान से प्रार्थना करके मन्नत मांगते हैं कि मुझे बच्चा हो जाए, तो ये क्या सही है गुरुजी? क्या बच्चे सच में ज्यादा दिन तक नहीं रहते? जी जी, क्योंकि हम कोई भी चीज व्रत से या उसके बाद कोई विधि से अगर हम मांगते हैं तो वह चीज ज्यादा समय के लिए नहीं रहती हमारे, क्योंकि वो हमारे भाग्य में नहीं है, वो हमारे खाते में ही नहीं है ना। अगर आपके खाते में 10,000 रुपया है और आप 1 लाख रुपए की चीज मांग रही हो, तो फिर आप किसी से उधार लेती हो, लेकिन वो उधारी का पैसा है, वो ज्यादा समय टिकता नहीं है फिर, है ना। तो जी इस तरीके से वो होता है। ओके जी। गुरुजी, ओके ये मेरे बहन के साथ हुआ है, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म किया, क्योंकि मेरे बहन का बच्चा 5 ही साल का था ना, तो उसके लिए बहुत सारे मन्नत मांगे थे जी उनके जी घर जी वालों। जी जी, तो अभी नहीं है ना, फिर है अभी चले गए। अभी दिवाली जी जी, और काफी बुरा हुआ, लेकिन ये सब होता ही है। ऐसे मैंने काफी काफी चीज देखे हैं, जवानी में बच्चे जाना, उसके बाद है ना, ऐसा अजीब लगता है। तो ये सब वही होता है, हम मन्नतें वगैरह मांग के, इसके लिए नहीं करना चाहिए वो सब चीजें। जी ओके। जी नेक्स्ट गुरुजी। रूबी कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद हमें, जब हम भक्ति में जाते हैं तो हमें देवी देवताओं की भक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है, पर कृष्ण की भक्ति आसानी से नहीं मिलती, ऐसा क्यों गुरु जी? क्योंकि देवी देवताओं की भक्ति भौतिक है और कृष्ण की भक्ति आध्यात्मिक है। तो इसलिए हम इस संसार में आते ही इसलिए है ताकि मेरी भौतिक इच्छा की तृप्ति हो। तो इसके लिए गणेश की पूजा है या फिर शिव जी की पूजा है, ये बहुत आसानी से मिलती है, क्योंकि पूरा समाज उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। लेकिन भगवान खुद गीता में कहते हैं कि हजारों में से एक व्यक्ति ही मेरे पास आता है, केवल एक, है ना। तो इसलिए ये बहुत गुरु कठिन है कृष्ण के पास आना। तो गुरु जी, क्या कृष्ण की भक्ति के लिए जैसे आप बताते हैं कि सुकृतियां इकट्ठा होनी चाहिए, तो वैसा होता है क्या? हाँ, वैसा ही होता है ना और कि देवी देवताओं के लिए नहीं होता? नहीं, देवी देवताओं के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। देवी देवताओं को लिए अभी देखो ना, हमारे ही बगल में गणपति बैठता है, तो क्या है, वो आसानी से हम गणपति को देखते हैं, वो लोग भी आरती करते रहते हैं, और हम वहाँ आसानी से फिर वहां पर वो कहते हैं कि ठीक है, 12 दिन ही गणपति बिठाते हैं, उनका पूजा करो और फिर साल भर क्या करो, मौज मस्ती करो, तो हो गई भक्ति। लेकिन कृष्ण भक्ति में क्या होता है, 365 दिन देने पड़ते हैं, बराबर ना। तो इसके लिए कोई चाहता नहीं है कि ये तुम्हारा कृष्ण तो पूरा जान ही ले लेता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि पूरा सब कुछ टाइम, सब एनर्जी, सब इन्हीं के पीछे रहती है फिर, है ना। लेकिन हमें अच्छा भी लगता है, बराबर ना, हमें जी अच्छा जी। भी लगता है। तो उसके लिए मैं तो यही चाहूंगा, कृष्ण हमारी जान भी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन हमको छोड़ो मत, है ना। ओके जी। ओके जी, नेक्स्ट धन्यवाद। सुजाता माता जी। ओके नेक्स्ट रबीना। नेक्स्ट रीति दबास। हाँ जल्दी बोलिए। हाँ रबीना। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन कल से रिलेटेड है, मतलब आज से नहीं है, पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी, जैसे हमें पता है कि वैष्णव भक्त जो जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो ये भगवत धाम ही गए हैं, ये तो अंडरस्टूड है हमें। और जैसे सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली, तो जब समाधि, जिनको हम अग्नि नहीं देते तो वो जो है मतलब सनातन धर्म के ओपोजिट हो जाता है ये, कि अग्नि नहीं देते हैं तो मुक्ति नहीं होती है। तो हम जैसे जो महापुरुष हैं, बड़े हैं, जो जैसे प्रभुपाद जी हैं और हैं, इनको जैसे समाधि देते हैं,
तो वो सनातन धर्म के ऑपोजिट नहीं हो गया? हाँ जी, तो पहली बात तो समाधि लेना ये सनातन धर्म का ही पार्ट है ना। अगर जी आप देखोगे तो हमारे साधु संतों में भी, जैसे कि महाराष्ट्र में एक संत ज्ञानेश्वर करके है ना, पता नहीं आपने सुना होगा, तो उन्होंने, उनकी भी समाधि बनी थी। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर है, उनका भी समाधि है। उनके जो पुत्र है भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनका भी समाधि है। और इतना ही नहीं, शिला प्रभुपाद के जो सन्यासी शिष्य है अभी, जो लोग शरीर छोड़ते हैं, उनका भी समाधि वृंदावन में वो बनाते हैं। उसके जैसे पीछे ये, राधा हाँ दामोदर मंदिर में सारी समाधि हाँ हाँ बराबर जी, राधा दामोदर मंदिर में आप देखोगे कि इतने सारे समाधियां हैं वहां पर, बहुत आचार्यों की समाधि है। समाधि का अर्थ ये होता है कि वो वहां पर अभी भी उनका वास्तविक स्वरूप या वास्तविक वो वहां पर अभी भी उपस्थित है। जी क्योंकि एक आचार्य वो ऐसा कर सकते, लेकिन साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, इसके लिए उनको अग्नि दी जाती है ना, इस तरीके से। ओके, हरे नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने ये देवी देवताओं का मैटर जो आपने समझाया सारा, ये तो समझ आ गया, पर गुरु जी जैसे हमारे घर में ना झाड़ू पे पैर लग जाता है या कुछ हो जाता है, झाड़ू को गलती से किसी के पैर में आ जाती है, तो बहुत मतलब वो बातें बनाते हैं कि ये कहाँ तक सही है कि लक्ष्मी होती है उस झाड़ू और इस पे पैर नहीं जी लगना जी, चाहिए, तो कि ये कहाँ तक सही है? पहली बात तो अभी अभी हमने देखा कि प्रत्येक वस्तु ये भगवान की संपत्ति है ना, अभी आज ही हमने पढ़ा उसको, है ना। तो प्रत्येक वस्तु अगर भगवान की संपत्ति है, तो झाड़ू भी क्या हुआ, भगवान की संपत्ति है। या बर्तन भी क्या हुए, भगवान की संपत्ति है। तो अगर उसको पैर लगता है तो क्या हमको प्रणाम करना चाहिए? करना चाहिए। सही बोल रही है, एक तरीके से वो करना चाहिए। नहीं तो काफी बार ऐसे हुआ है कि लोग पैर से भी कुछ चीज देते हैं, देखा है आपने घर में, ऐसे पैर से कोई चीज ऐसे दे देते हैं, ये भी हमने खुद देखा है। चलो, कोई किसी ने कुछ मांगा तो जमीन पे पड़ी है तो उसको ऐसे पैर से उसको कस करके ऐसा लात मार के, हाँ ले लो करके, तो ये गलत है ये, क्योंकि उससे हम भगवान की वस्तु का अपमान करते हैं। ओके। और झाड़ू को लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि झाड़ू वो हमारे घर को साफ करती है ना, एक तरीके से गंदगी निकालती है। साफ सुथरा। जी गुरु जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरु जी, हो गया मेरा तो। ओके, आखिरी क्वेश्चन नवनीत राणा। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। मेरा सवाल ये था कि हालांकि जो है कृष्ण का विग्रह यानी स्वरूप जो है परम पूर्ण है, तो क्या जो है विग्रह से हमको संतुष्ट हो जाना चाहिए देख करके, या फिर उनसे जो है जी जी की लालसा रखनी चाहिए? जी जी जी, पहली बात तो भगवान ने पुराणों में ही कहा गया है कि अगर आप किसी पत्थर की मूर्ति भी बनाओगे और उसका एक मंत्र होता है, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो जब कोई साधु रहता है, उस मंत्र के द्वारा भगवान को आह्वान करते हैं, तो उस मूर्ति में भगवान विराजित होते हैं। लेकिन हमारे चर्म चक्षु से हम उसको देख नहीं पाते हैं, बराबर है। इन आंखों से तो हमको ऐसा ही लगता है कि ये एक गुड़िया की तरह ही लगता है ना, गुड़िया हो या बस ऐसे बैठे हो ऐसे, है ना। तो हम फिर क्या देखते हैं, मैक्सिमम हम उनका ड्रेस देखते हैं, कौन सा ड्रेस नया पहना आज, बराबर है जी, है ना, वही देखते हैं और कुछ ज्यादा कुछ देख नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं जो घंटों भगवान के सामने खड़े रहते हैं, घंटों, तो उनको भगवान का वास्तविक स्वरूप दिख सकता है। और इसलिए ये हमारा जितना भगवान के प्रति प्रेम है उसके अनुसार ये कार्य करता है। बेसिकली विग्रह का जो रेसिप्रोकेशन है ना, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा गया है कि जगन्नाथ भगवान है, जैसा अभी हम देखते हो कि वो तो, है ना, हमने कई सारी स्टोरियां बताई कि किस तरह से वह एक छन्न वेश करके भूखे को खाना खिलाते हैं, है ना। और उसके बाद गोपाल है, माधवेंद्रपुरी के लिए दूध लेके आते हैं। तो ये सब कहानी जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये विग्रह तो मेरे सामने है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे भगवान के आईब्रो ना हिलते हुए दिखते हैं, ना आंखें ऐसे पलके भी नहीं दिख रहे, है ना। तो ऐसा लगता है हमको, ये सही में ये कब तक मैं इनको देखता रहूं। तो अभी हमारा यही शुद्धिकरण है कि मैं भी 20 साल से देख रहा हूँ, है ना। और अचानक कभी कभी फूल गिरता है, ये भी देखा गया है। फूल गिरने के बाद हमको लगता है अरे बाप रे, मैंने भगवान को नमस्कार किया और अचानक फूल गिरा, मतलब भगवान ने मेरा उत्तर अच्छे से दिया। ये भी ये भी एक हमारी श्रद्धा का ही पार्ट होता है। ऐसा भी कई बार देखा गया है, अचानक फूल गिरना है या अचानक पुजारी के द्वारा हमको माला पहनाना हुआ,
या कोई फल देना होगा, ये सब भगवान की कृपा होती है, उसी के अनुसार हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग था कि एक जो हाँ, है हाँ। चर्चा हो रही थी श्री श्री राधा गोविंद देव महाराज जी, तो ये कह रहे थे हाँ। कि हमको विग्रह देख करके मतलब संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, हमको विरह में जो है रोना चाहिए, कब मैं उनसे मिलूं करके, इस तरीके से। हाँ, बराबर है। इसके बारे हाँ, में थोड़ा सा हाँ जी, विरह का भाव तो तभी आएगा जब हम इंटेंस स्मरण करेंगे उनका, है ना। तो बेसिकली अभी इसके लिए भक्तों के संगति में हम, इसके लिए ऐसे भक्तों के साथ हमको रहना चाहिए जो इस तरह से विरह में भगवान की सेवा कर रहे हैं। नहीं तो ये भी इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने देखा है ये विरह हम थ्योरेटिकली तो सुनते हैं, लेकिन ये आता नहीं है, क्योंकि ये भक्ति एक बीमारी है, पता है ना, भक्ति बीमारी है। अगर हमको भक्ति में विरह का अनुभव करना है तो ऐसे भक्तों के साथ रहना है जिनको वो बीमारी है, विरह की बीमारी, तब जाके वो मेरे अंदर प्रवेश कर सकती है। जी, ओके, धन्यवाद जी, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुरु जी हरे क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा मुझे जानना था, थोड़ा सा अभी इसी टॉपिक पे। और जैसे कि हम विग्रह के पास देखते हैं जब, तब ऐसा लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि आज गोपाल हंसा या फिर कृष्ण हंस रहा है, ऐसा एक एक दिन लगता है रूठे रूठे जैसा दिखते हैं, ऐसा महसूस जी। होता है। तो क्या एक कैसा भाव रहता है, ऐसा ये समझ में कितने लोग, जी एक मिनट, ये कितने लोगों को ऐसा लगता है अपने घर के विग्रह के प्रति कि आज मेरे गोपाल जी थोड़ा रूठे से लग रहे हैं, आज लगता है कि मेरे गोपाल जी है वह रो रहे हैं, आज लगता है कि मेरे राधा कृष्ण उदास दिख रहे हैं, आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ओके जी, 17 लोग हैं। ओके जी, 19, 20, 21, ओके, काफी लोग। ओके, दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस तरीके से अनुभव कर रहे हैं, भगवान के प्रति भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और विग्रह इसलिए होना चाहिए, है ना, कि हमारे घर में भगवान की एक प्रतिमा हो, ताकि हम उनके चेहरे को देखें, अंडरस्टैंड करें, है ना। तो अगर ये होता है तो अच्छा है ना। लेकिन इतना भी, ऐसा भी आप मत सोचिए कि आज मेरे से भगवान इतना नाराज है मैं जपा ही नहीं करूंगी। हाँ, तो इतना एक्सट्रीम मत हो जाइए बेसिकली, है ना, कि हाँ ये सही है कि हाँ अभी जगन्नाथ जी है, उनका पेट भरा हुआ है, लगता है संतुष्ट है ना। लेकिन इस गुरु जी तरीके ऐसा दुख होता है कभी कभार, ऐसा लगता है कुछ गलती कर दी क्या, भगवान आज रूठे रूठे है, उदास है, हंसी नहीं है मुंह जी। पे, तो ऐसा गलती महसूस होता है। लेकिन ऐसा हाँ, नहीं, हाँ। गुस्सा नहीं आते, हाँ, सॉरी हाँ। गुरु जी, समाचार। हाँ, जी। गुरुजी आप भी बता रहे थे एक बार कि आप भी गौनीताई को अपने वाले की वो थोड़े नाराज से लगते, कभी कभी आप जी बैठते जी, नहीं आपने भी बताए थे, एक बार बताए थे आपने। जी, मैं गौर निताई जब मर्चेंट ने में था तब लेके जाता था, तब मेरा ये पर्सनल अनुभव था कि भगवान ने काफी मेरी सहायता की थी उस परिस्थिति में, क्योंकि मैं अकेला था 10 साल, कोई मेरे साथ नहीं रहता था। तो इसके लिए मैं भगवान को लेके गया था साथ में। और मैंने एक अनुभव भी मैंने शेयर किया था कि किस तरह से मैं एक इटली में था, मैं तभी फंसा हुआ था, और उस समय वही गौर निताई है वह मुझे ऐसा लगता था आए थे एक पुलिस वैन में लेकर, और उन्होंने मुझे जहाज तक छोड़ा था, है ना। हाँ जी, तो ये अनुभव मेरा था, व्यक्तिगत अनुभव था, और आपका भी ऐसा व्यक्तिगत हो सकता है जिससे हमारी श्रद्धा और बढ़े। ओके जी, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे राम, हरे राम, हरे